किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यह हमारे पीछे तरबूज का 1 एकड़ का फसल है। और आप इस वीडियो में आज जानेंगे जैसे कि अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो बुआई से लेकर 1 महीने तक हमें इसमें कौन सी दवा का प्रयोग करना है, कौन सी फंगिसाइड का प्रयोग करना है। और बुआई कर देते हैं तो अब हमारा इसमें क्या डालना चाहिए, और 1 एकड़ में हमारा जो मल्चिंग पेपर लगता है ये कितना लगता है, तो A to Z आपको जानकारी मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी का अपने YouTube अवध लाइव टीवी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसे कि जो फसल आप देख रहे हैं, इस तरबूज का बिजाई हमारा 14 मार्च को हुआ था और आज इसमें कि 15 अप्रैल है। 1 महीना 1 दिन का फसल हो चुका है और आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे कि 1 महीने का जब तरबूज का फसल हो जाता है तब इसमें 0 बाउंस 34 कैल्शियम बोरान जो भी इसमें ऊपर से न्यूट्रिशन दिए जाते हैं पोषक तत्व, अगर आप इसे सही से मेंटेन बनाए रखते हैं तो आप 1 एकड़ से कम मान लीजिए 280 कुंटल तरबूज का उत्पादन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपका 10 रुपये ही बिक गया तब भी आप 1 एकड़ से 2,80,000 रुपये का इनकम कर सकते हैं। तो सही जानकारी दोस्तों तभी आपको मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और जैसे कि जो हम अपने फसल पे डालते हैं किसान भाइयों, वही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, ताकि अगर आप अपने फसल में डालते हैं तो उसका जो रिजल्ट है बेहतरीन मिले। और आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं या हम जो अपने फसल में डालते हैं, अगर इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता तो इतना अच्छा काम भी नहीं करता। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा हमारा जो तरबूज का फसल है 1 महीने का हो चुका है। और इसमें फूल और फल का सेटिंग किस प्रकार बन रहा है आप खुद ही पहले वीडियो में देख लें, तब आपको मैं इसमें सारा जानकारी दूंगा। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर 3 फल लगा हुआ है और उसके बगल आप जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 1 फल मिल जाता है और उसके बगल आप देखेंगे फिर आपको यहाँ 1 फल मिल जाता है। और उसके बाद आप फिर देखेंगे किसान भाइयों, जैसे कि अभी ये जो तरबूज का फसल है 1 महीने का कुल ही हुआ है, आप यहाँ पर फिर देख सकते हैं। और उसके बगल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 फल लगा हुआ है, इस साइड भी आप देखेंगे 1 फल लगा हुआ है। तो जो अगर आप इसमें से पोषक तत्व दिए जाते हैं, जो भी इसमें फंगिसाइड दिए जाते हैं, फूल फल के समय इसमें जो भी चीज़ दिए जाते हैं, अगर ये चीज़ आप सही से मेंटेन बना लेते हैं तभी आपको जो तरबूज का फल है हर एक 7 से 8 इंच पर आपको फल मिलेगा। कहीं कहीं आपको डबल से ट्रिपल फल मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो बुआई कर दिए हुए हैं तो सबसे पहले स्टेज में आपको डालना है 15 लीटर पानी में एलियट के डालने से जैसे ही तरबूज का जार्मिनेशन आता है तब उसमें डंपिंग का शिकायत आ जाता है, तो ये समस्या आपको झेलने को नहीं मिलेगा। और 1 हफ्ता जैसे आपका जार्मिनेशन आने के बाद जो दवा इसमें प्रयोग करना है किसान भाइयों, आप ग्रेस कंपनी का बायो एम्पावर ले सकते हैं। ये डालने से जो उड़ने वाले कीड़े हैं, लाल कीड़ा या जो भी कीट पतंग है A to Z आपके ख़त्म हो जाएगा। और जैसे कि अगर आप तरबूज का बिजाई कर देते हैं तो जब 2 पत्ती रहता है तब उसमें लीफ मारने का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ उसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी दवा है। और आपका जैसे कि 10 से 12 दिन का फसल हो जाता है तब आपको अपने फसल में एक बार बायर कंपनी का ओवेरान और उसी के साथ आपको जंप लेना है 1 पुड़िया, या दोनों दवा दोस्तों आपको अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको अपने फसल में डालना है। इसके डालने से जैसे कि जो तरबूज का पेड़ आप देख रहे हैं, कुछ किसान का क्या होता है, ये जो देख रहे हैं पेड़, ये पूरा ज़मीन पर इस प्रकार से लेट के चलता है, तो उनमें क्या होता है कि अच्छे ढंग से फूल और फल का सेटिंग नहीं बन पाता है, क्योंकि जो उसका मेन रीज़न यह रहता है कि जो उड़ने वाले कीड़े रहते हैं, पत्ती का जो रस चूसक कीड़ा रहता है वो पूरा चूस लेता है, जिस कारण से पत्ती में माइट और थ्रिप्स का समस्या देखने को मिलता है। तो ये चीज़ अगर आप डालते हैं तो दोस्तों आपका जो पेड़ देख रहे हैं इस प्रकार से सारा तरबूज का पेड़ आपको मिलेगा। इसके बाद किसान भाइयों, जैसे कि अगर आपका तरबूज का फसल 1 महीने के आसपास होने वाला है, मान चलिए 20 और 25 दिन का फसल हो चुका है, तो आपके तरबूज की फसल में फूल और फल का स्टेज देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपके आसपास के जो आरी बगल के खेत हैं
जैसे कि आपके बगल धान गेहूं हुआ या सरसों हुआ, यह फसल सूख जाता है, जिस कारण से आपका जो फसल रहता है हरा रहता है, उसमें जो उड़ने वाले कीट रहते हैं, उसका जो पतंग रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रकोप करता है, जिसके कारण से तरबूज के फसल में लीफ माइनर और डंक माइनर और जो भी उड़ने वाले कीड़े हैं या लट है या इल्लियाँ हैं, यह समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप एक ही बार सोचते हैं कि मैं अपने तरबूज के फसल में दवा का छिड़काव करूं और हमारा सारा A to Z ख़त्म हो जाए, तो किसान भाइयों इसके लिए आप बायर कंपनी का अलांटो ले सकते हैं 15 ml और डेसिस आप ले सकते हैं 8 ml। ये दोनों दवा को दोस्तों आप अलग अलग घोल बनाकर और तभी आपको अपने फसल पर दवा का छिड़काव करना है। और छिड़काव करने के साथ इसमें आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं, चाहे मेटल एसिड 8% या मैनकोजेब 64%, या आप साफ ले सकते हैं या आप एंट्राकाल ले सकते हैं। और जैसे कि जब इसका जो साइज आप देख रहे हैं, तरबूज में फूल और फल का स्टेज चालू हो चुका है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसी अवस्था पर आपको इसमें देना है 15 लीटर पानी में 70 से 80 ग्राम एरिज कंपनी का काम्बिकाल, जिसे बोलते हैं कैल्शियम। यह 15 लीटर पानी में 80 ग्राम रहेगा और इसके साथ आपका टाटा कंपनी का बोरान 20 ग्राम। ये दोनों चीज़ आपको अलग अलग घोल बनाकर तभी आपको अपने फसल में डालना है। इसके डालने से अगर आपके तरबूज की फसल में फूल फल का स्टेज अच्छा से नहीं बन रहा है, वो भी बनेगा। और जैसे कि एरिज कंपनी का जो काम्बिकाल है, जो कैल्शियम है, इसमें 7 माइक्रो न्यूटन पाए जाते हैं, जिससे कि आपके तरबूज की फसल में कोई भी कमी रहता है तो वह इस कमी को पूर्ति करता है। और जैसे कि इस समय जो आपने फल देखा, यही अवस्था पर भी आपको देना है। इसमें से आपको 05234 का जो डालने का सही डोज है आपका, इसमें रहेगा 80 ग्राम 15 लीटर पानी में रहेगा। और इसका जो डालने का तरीका है दोस्तों, इसका जो घोल बनाना है और घोल जब आपका गल जाए, जो उर्वरक खाद है, तभी आपको अपने फसल पर इसका छिड़काव करना है। तो किसान भाइयों, हमने अपने बुआई से लेकर 1 महीने के आसपास हमने जो अपने तरबूज के फसल में डाले हुए थे, हमने आपको वही शेयर किया। और जैसे कि आप खुद ही वीडियो में देख सकते हैं, अगर इसका रिजल्ट बेहतरीन नहीं होता तो जो पौधा आप देख रहे हैं इस प्रकार नहीं होता। और बहुत से किसानों का जो तरबूज का फसल है, जैसे कि जो आप देख रहे हैं, यह पेड़ हुआ, पेड़ का जो आगे का सिरा है, तो यही से आपका पेड़ का साइज बढ़ता है और उसमें क्या रहता है, माइट और मोज़ेक का समस्या देखने को मिलता है, जिससे तरबूज की जो पत्तियां हैं मुट्ठा बंद कर देते हैं, इसी प्रकार से ऐंठ जाती हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको बायर कंपनी का ओबेरॉन और उसी के साथ आप जंप अगर डालते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में रिजल्ट मिलेगा। और डालने के 2-3 दिन बाद आप देखेंगे जो आपका तरबूज का फसल है, जिसे आप अपने तरबूज की फसल में टॉनिक डाल देते हैं, उसी प्रकार से आपका जो पेड़ है बहुत ही अच्छा से और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। हमारा जो प्रयास है किसान भाइयों, मैं किसान को वही राय देता हूं जिससे कि उनका जो रिजल्ट रहे बेहतरीन रहे। और खेती में अगर वो 5 रुपये लगाते हैं तो 50 रुपये निकाले, 10 रुपये लगाते हैं तो 1000 रुपये निकाल सके। क्योंकि अगर जो किसान नहीं जानते हैं, दुकान पर जाकर बताते हैं और दुकानदार बहुत ढेर सारा दवा दे देते हैं, खाद उर्वरक दे देते हैं और अपने फसल पर डालते हैं और उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलता है। और 1 एकड़ में उनका जो लागत, जैसे मान चलिए 80,000 रुपये लगता है, तो 1 लाख से ज़्यादा लागत लगा देते हैं। और जैसे कि अगर वो फसल उनका तैयार होता है, बेचते हैं, मान चलिए 2 लाख रुपया का हुआ, अगर 20,000-30,000 रुपया ज़्यादा लागत लगा देते हैं तो वो उतना उनका माइनस हो जाता है। खेती का मेन उद्देश्य है कि कम से कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी निकाल सके और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उत्पादन होना चाहिए। चाहे आप इसमें कोई भी खाद या बीज या उर्वरक का प्रयोग करें, चाहे आप सस्ती दवा का प्रयोग करें या महंगी दवा का प्रयोग करें, लेकिन हमारा जो प्रयास है, जो हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन दे और बाज़ार में अच्छे दाम पर बिक सके। क्योंकि जो नए किसान हैं वैरायटी भी नहीं जानते हैं, कोई भी फसल लगाते हैं तो सही समय नहीं चुनते हैं, इस चीज़ पर भी धोखा खा जाते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।